नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो भैया रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। अभी कुछ दिनों से नॉन वर्बल आपके लिए नहीं लाया जा रहा था, अब नॉन वर्बल भी लाया जा रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी की परीक्षा में, क्योंकि 30 में से मैं आपको बता दूं 4 से 5 क्वेश्चन सीधे के सीधे नॉन वर्बल आएंगे, जो वाटर इमेज होते हैं, जो मिरर इमेज होते हैं, और भी जो मतलब एरर वाला होता है, फाइंड आउट वाला, वो वाले क्वेश्चंस जरूर होंगे। ठीक है, तो गाइज आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है जरा देख लीजिए। आपके लिए जब एनटीपीसी के डेट्स आ गए थे उसके पहले हम लोगों ने एक पीडीएफ को रोल आउट किया था जिसमें 500 मैथ्स के क्वेश्चन थे। और ये जो पीडीएफ है, लेट मी टेल यू, एनटीपीसी में जो पूरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 70% ऑफ द क्वेश्चंस, इससे ज्यादा ही बल्कि इस पीडीएफ से आ रहे हैं, क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस इस पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आप अपने ग्रुप डी परीक्षा के लिए इसको परचेस करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वहां से परचेस कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा। यदि x एक ए बिंदु से यात्रा आरंभ कर पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 50 किलोमीटर चलता है और बी बिंदु तक पहुंच जाता है, ए और बी के बिंदुओं के मध्य लघुत्तम दूरी क्या है। सपोज ये है x, ए बिंदु से चला और 80 किलोमीटर कहां गया, दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ आ गया। कहां गया, आरंभ किया, अच्छा पश्चिम की तरफ ना, एक सेकेंड, आरंभ कर पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। चलो कितना, ठीक है, फिर तथा बाई मुड़ जाता है, तथा बाएं मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर चलता है, बाएं लेफ्ट मुड़ गया। कितना, 50 किलोमीटर पूछ रहा है। और कहां पहुंच जाता है गाइस, बी। कहां पहुंच जाता है, बी पहुंच जाता है। और बोल रहा है ए और बी के बीच की दूरी, लघुत्तम वाली, ये वाली दूरी पूछ रहा है। सिंपल है भाई, पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या हो जाएगा जरा बता दो तो। अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, 6400 प्लस 2500, कितना हो गया ये आपका 8900। इसका अंडर रूट, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 100 इंटू 89, 100 बाहर आ गया, 10 इंटू रूट 89। तो विच ऑप्शन, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़े का चयन करिए। जिस तरह बढ़ाई हथौड़ा यूज करता है, ओके, क्रेन क्या बिल्डर नहीं, कंप्यूटर लेखक नहीं, नल साज पाना बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वेन डायग्राम उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार यथार्थ 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या, 2 भाषाएं, क्या, 2 भाषाएं। अब जरा देखना, इंग्लिश और तमिल बोलने वाले एम, हिंदी और तमिल बोलने वाले ओ, और इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले। अभी आप बोलोगे भाई ये थोड़ी बोला गया है कि 3 भाषा बोलने वाले को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन फिर तो ऐसा भी हो जाएगा कि ऐसा नहीं बोला गया है कि भाई सिर्फ एक भाषा बोलने वाले को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब मुझे सोचना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 2 भाषाएं, जो कि हो जाएगा MLNO। तो ऑप्शन नंबर LMO, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम फिगर को सही जल छवि, वाटर इमेज है ना। चलो वाटर इमेज मतलब यहां पर आपका क्या होगा, मिरर लगा हुआ। चलो तो ये अगर ऐसा है तो बन सकने वाला जो वाटर इमेज होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां गोला होगा, ये कट, ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सिर्फ एक ही है जो ऐसे आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQRST और T में सबसे कम वजन किसका है। कथन पहला क्या कह रहा है, Q का वजन P और S से कम है तथा R का वजन T से
ज्यादा है। दूसरा कह रहा है आर का वजन क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है। मुझे क्या पता करना है, सबसे कम वजन किसका है। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आइए रैंकिंग का बनाए इसका फिगर। तो क्यू का वजन पी और एस से कम है, पी और एस से क्यू का वजन कम है, तथा एस का वजन जो है टी से ज्यादा है। एस का जो है वो क्या, एस का टी से ज्यादा है, मतलब टी कहीं यहां आएगा। अरे हाँ कि ना, है ना। आगे देखते हैं। लेकिन देख लो यहां पर क्यू पी एस और टी की बात की गई, एक छूट गया है गाइस। कौन छूट गया है, आर छूट गया। इसका मतलब भाई सिर्फ ये वाला, तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूं सिर्फ जो है ये एक नंबर तो भाई सफिशिएंट नहीं होगा कि सबसे कम वजन किसका है। क्या पता आर का सबसे कम हो। इसका मतलब केवल कथन एक पर्याप्त है, ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। आगे देखते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, आर का वजन, आर आ गया भैया, आर का वजन क्यू से अधिक है, आर का वजन क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है, मतलब इन दोनों के बीच में आर आ गया। तो मुझे पता चल गया सबसे कम किसका वजन है, क्यू का। किससे पता चला, दोनों कथन अनिवार्य है, दोनों कथन जरूरत है, दोनों कथनों की क्या बोलते हैं जरूरत है ये बताने के लिए कि सबसे कम वजन किसका है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कथन एक और कथन दो दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये दी गई चित्र श्रृंखला में अलग चित्र को चुने, AFIZL। जरा ध्यान से देखो, ए को बनाने के लिए कितने स्ट्रेट लाइन की जरूरत है, 1 2 3। एफ को बनाने के लिए 1 2 3। आई को बनाने के लिए 1 2 3। जेड को बनाने के लिए 1 2 3। लेकिन एल को बनाने के लिए सिर्फ 2, 1 और 2। तो भैया अलग कौन हो गया, ऑप्शन नंबर जो है डी विल बी योर राइट आंसर। 5 दिया गया ना इसके नीचे, चलो 5 अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर घड़ी पर नंबर 1 को 5 द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य संख्याओं को, तो जब समय 21 बज रहे होते हैं, 21 मतलब 9 PM, 9 PM होता तो घंटे की सुई कौन से अक्षर पर होगी, जरा आइए देखते हैं। ये हमने बना दी घड़ी, ये हमारी घड़ी बन गई। चलो यहां 12 का, यहां 1 का, 1 के जगह पर क्या m, फिर n। इस तरीके से लिख दें, MN OPQRSTUVWX। अरे हाँ की ना। तो यहां जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कितने बजाने हैं, 9 बजाने हैं ना। तो घंटे का कांटा कहां होगा, पूरा पूरा 9 में होगा, मिनट का पूरा पूरा 12 पर होगा। तो घंटे की सुई कौन से अक्षर पर हुई, जरा बताओ तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BGLDIN। नेक्स्ट क्या होगा, जरा बताओ। बी, सी छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के एच। सीरीज कंप्लीट। एफ से शुरू होने वाला उड़ा दो, ऑप्शन नंबर सी और डी कट। चलो आगे देखो, जी, एच छोड़ के आई, जे छोड़ के होगा। कौन सा ऑप्शन है, लगा दो, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो के, उसके बाद एक छोड़ के। नेक्स्ट कथन कह रहा है राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करता है। राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करता है और एक्स क्या है, सुंदर है। एक्स सुंदर है। क्या बोल रहा है निष्कर्ष में, एक्स राजनेता से शादी करेगी और एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। भाई दो ही कंडीशन तो हो सकते हैं भाई, या तो शादी करेगी या तो शादी नहीं करेगी। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा। अरे हाँ की ना। तो या तो एक या तो दूसरा अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्यों, देखो यहां बोला राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करेगी, लेकिन यह कहीं नहीं बोला है कि सुंदर लड़की केवल राजनेता से करेगी। ऐसा तो नहीं बोला गया है। इसका मतलब क्या,
टोटली इट डिपेंड अपॉन राजनेता, नॉट ऑन सुंदर लड़कियां। अंडरस्टूड? दैट्स वाई दोनों में से कोई एक होगा कि सुंदर लड़की या तो राजनेता से करेगी या तो भाई वो नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित जैसे कपड़े। तो भैया भोजन कहां रखे जाते हैं? रात में फ्रिज में रख देते हैं। कपड़े कहां रख दिए जाते हैं बता दो तो? अलमारी, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तर्क कह रहा है बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपनी किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ठीक है भाई, अनुमान क्या देख रहे हैं? एजम्पशन। यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। जी हां, क्या यह संभव है? अनुमान बिल्कुल सही है, चुन सकते हैं। अरे हाँ कि ना, जरा बता दो तो। चलो दूसरा देखते हैं। किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसे ही रह सकती है। अगर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट, मतलब अगर उन्होंने ये सर्वे नहीं किया होता तो भाई वो क्यों बढ़ाते? अपने पैर में कुल्हाड़ी तो मारते नहीं। इसका मतलब जो है पहले जो संख्या हो रही थी वो अभी भी हो सकती है किराया बढ़ाने के बाद। मतलब ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, सॉरी अनुमान नंबर 1 और अनुमान नंबर 2 दोनों ही निहित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए क्रम में विभिन्न चित्र का चयन करिए। आइए देखो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सब तो डंडे सेम है। क्रॉस क्रॉस, एक डॉट, अरे बाप रे मिल गया। देखो 2 डॉट है, ध्यान से देखो, बाकी सब में 1 डॉट है। अलग कौन हो गया? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? त्रिभुज काउंट करने है ना, ट्रायंगल। 1 2 पूरा 1 3, ठीक है, 4 5 6 7 और ये वाला 8 9 10 और ये 11 12 13 और ये 14 है ऑप्शन में। जरा देखो तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए। X is the husband of Y, W is the daughter of X, Z is the husband of W and N is the daughter of Z. What is the relation of N to Y? आइए बनाते हैं फैमिली चार्ट को। X is the husband of Y, तो Y is the wife of X, लगा दिया वरमाला। आइए देखते हैं W is the daughter of X, who? W is the भाई daughter, she is the daughter of X and Z is the husband of W, तो Z is the husband of W, पहना दो वरमाला। आगे बढ़ते हैं। N is the daughter of Z, N is the daughter of Z, बेटी हुई। What is the relation of N to Y? तो N Y की कौन हुई? ग्रैंड डॉटर हुई ना, कौन हुई? ग्रैंड डॉटर, पोती हुई। Which option? ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने बहुत दिनों के बाद। दिसंबर 2018 को कौन सी तिथियों को बुधवार होगा? सो बुधवार वेडनेसडे कहा गया है एंड वी विल फाइंड इट by the method of number of odd days, number of what odd days, विषम संख्याओं के जो तरीका है उस तरीके का हम लोग यूज करने वाले। तो सबसे पहले मैं मानता हूं 1 दिसंबर 2018 को जो है कौन सा दिन रहने वाला है, उसी प्रकार से मैं बुधवार निकाल लूंगा और साथ जोड़ के मैं निकाल लूंगा उनकी डेट्स। सो लेट अस फाइंड आउट द डे ऑफ 1 दिसंबर 2018। तो सबसे पहले ऑड डेज काउंट करने के लिए जो वर्ष आपके पास गिवन है 2018, उससे एक वर्ष कम लिख दो। मतलब इसका है ना, इसका एक वर्ष 18 का एक वर्ष कम 17। क्यों कर रहे? करते चलो, याद रखना, एक वर्ष कम। अब इस 17 वर्ष में कितने सारे लीप ईयर होंगे? 4 लीप ईयर होंगे, 4 4 16, 4 लीप ईयर होंगे, लिख दो। सबको जोड़ना है, याद रखना, ठीक है। डे क्या है, डेट क्या है? 1, लिख लो, ठीक है। अब जरा यहां देखो 2018, इसका नियरेस्ट मतलब इसका जो है सेंचुरी ईयर कौन सा है? नियरेस्ट नहीं, सेंचुरी ईयर कौन सा है? 2000 है। और 2000 जब हुआ, जो सेंचुरी ईयर रहेगा उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होंगे।
कितने होंगे? जीरो होंगे। कितने होंगे? जीरो होंगे। तो अच्छा, सेंचुरी ईयर वाला पता है ना, जो 400 से विभज्य जो उसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं, क्वेश्चन में पूछता है। तो कितने ऑड डेज? जीरो। क्यों? क्योंकि ये 2000 में है। ठीक है, अभी एक और चीज बचा है, क्या? दिसंबर। अब देखो 2018 लीप ईयर है क्या? नहीं है, सिंपल ईयर है। तो इसका मतलब जनवरी में होने वाले दिन 31 होंगे, फरवरी में होने वाले दिन 28 होंगे। अगर 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे? 3। 28 तक जाएगा 3। तो जनवरी में 3, उसके बाद फरवरी में 28, मतलब 0। अरे समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 30 दिन का होता है, 28 बार 2 ऑड डेज बच गए, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर तक नहीं जाना भाई, दिसंबर तक नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक महीने पीछे तक ही रहना है। चलो अब इन सबको जोड़ दो, तो क्या हो गया? 6, 2, 8, 8, 8 और 3, 8 और 3 11, 11, 12, 13, 13 और 6 मतलब 19, 21, 21 और 5, 21 और 5 कितने हो गए? 26। कितना हो गया? 26। ये 26 भी यहां जोड़ दो। अब देखो यहां सम कर दो, टोटल कितना? 7, 7, 7, 14, 14 और 4, 18 का 8। ठीक है, हाथ में 1, 3 और 1 4, 48 टोटल आ गया। जितना आ जाए उसको 7 से डिवाइड कर देना है। तो देखो 42 बार चला गया, रिमाइंडर क्या बचा? 6। और आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 यही रिमाइंडर बन सकते हैं। 0 हुआ तो संडे, 1 हुआ तो मंडे, 2 हुआ तो ट्यूसडे, 3 हुआ तो वेडनेसडे, 4 हुआ तो थर्सडे, ठीक है, 5 हुआ तो फ्राइडे और 6 हुआ तो सैटरडे। 6 हुआ तो सैटरडे, दैट मीन्स 6 आया है। मतलब 1 तारीख क्या होगा? 1 तारीख क्या होगा? सैटरडे होगा। शनिवार होगा। 2 तारीख क्या होगा? संडे होगा। 3 तारीख क्या होगा? मंडे होगा। 4 तारीख क्या होगा? ट्यूसडे होगा। 5 तारीख क्या होगा? वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा। 5 तारीख को पहला बुधवार, ऑप्शन नंबर बी, +7 12 +7 19 +7 26 मिल गया। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आर यू गेटिंग गाइज? अगर नहीं समझ में आए वीडियो एंड होने के बाद फिर से इसको देखना, सबसे आसान तरीका है भैया ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। दिए गए वैन आंकड़ों में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है? भैया खिलाड़ी होनी चाहिए लेकिन लड़की नहीं, तो ट्राइंगल के बाहर वाला ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। चलो, सो डी 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 सबसे है, तो सबसे पहले डब्ल्यू आता है, फिर वाई आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, है ना। सो ये दोनों तो बाद में आएंगे, पहले 2 या 3 में से आने वाले हैं। तो 3 और ये तो कट, 2 या 3 4, 2 या 3 वाले ये कट, 2 या 3 वाले ये कट, ऑप्शन नंबर, ठीक है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। मेकिंग को KGMANI, सो कैपिटो को क्या लिखेंगे? देखो जरा, MAKING इसको लिख रहे हैं KGMANI। लेट्स सी, M यहां चला गया, A यहां चला गया, K भाई यहां चला गया, और ये वाला G, I यहां चला गया, N, ठीक है। तो भाई यही रैंडम ऑर्डर से जो है CAPETO को सजाना है, तो C कहां जाएगा? 3rd नंबर पर ना, देखो 3rd नंबर पर पहला वाला था, 3rd नंबर पर C, एक है ऑप्शन 2, ये दोनों उड़ा दो। चलो आगे देखते हैं। आखिरी में ये दोनों अलग अलग है ना, आखिरी वाला कौन होगा? 3rd वाला। कौन होगा आखिरी से 3rd वाला, या तो पहले से 14? ई वाला होगा आखिरी। लगा दो, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नीचे के
प्रश्न छवि के सामने आईना रख दिया जाता है तो चार विकल्पों में से छवि का दर्पण कौन सा होगा। चलो देखो यहां रख दिया मतलब मिरर इमेज। चलो देखो जरा यहां ऐसे शेडेड में है तो यहां पर भी एक शेडेड में होगा, ये कट और ये कट, ठीक है, ये शेडेड में, अभी ये शेडेड में। चलो इस तरफ है तो ये भी ऐसा जब गोला बनेगा तो इस तरफ ऐसे शेडेड रहेगा, ये ऊपर तरफ है। कौन सा ऑप्शन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में खाली स्थान में भरने के लिए उपयुक्त किया जाएगा। देखो 3 क्रॉस है, 3 प्लस है, 3 डॉट है, एक घट गया, उसके बाद क्या हुआ, यहां से तो घटा ही हुआ था, यहां से भी एक घट गया। अब क्या होगा भाई, यहां से भी एक घट जाएगा, मतलब यहां होने वाला जो इमेज होगा कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। युक्त कह रहा है शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 15% कम करने के लिए कहा। पूर्व धारणा देखते हैं। अधिकांश नागरिक अपनी पानी की कमी कर सकते हैं। बिल्कुल सही भाई, पानी का वाटर क्राइसिस है भाई, सबको जब बोला गया है भाई 25% भाई खपत कम कर दो तो सभी नागरिक करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम नागरिक जिम्मेदार हैं। आगे देखते हैं। कोई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दिए गए इस सलाह का विरोध कर सकते हैं। कई कार्यकर्ता, भाई ये तो नहीं बोला जा सकता है, ये नहीं बोला जा सकता है ना, ये पूर्व धारणा मैं नहीं कर सकता क्योंकि नेगेटिव सेंस में बता रहा है। ये क्या बता रहा है? नेगेटिव सेंस में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हालांकि लोग करेंगे लेकिन हमको सकारात्मक सोच के साथ पेपर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्या चित्र के श्रेणी के उत्तर में, यहां देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सीधे देखते हैं। देखो यहां एक ट्राइंगल सा था जो आगे आ गया, ठीक, यहां पर एक ऐसा बॉक्स है और यहां पर एक क्यूब है, तो क्यूब इस तरफ आ जाएगा, बॉक्स ऊपर चला जाएगा। तो एक ये ऑप्शन और एक, तो ये दोनों तो भैया गए। आगे देखते हैं। देखो ये जो आपको स्टार दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में ऐसा ही शेप का जो है, जरा ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, कुछ ऐसा ही कुछ बनाया गया, मतलब ये शेडेड फॉर्म में है और ये बिना शेडेड फॉर्म में। सेम यहां पर देखो ये शेडेड फॉर्म में है, डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं बना हुआ है, ये शेडेड फॉर्म में है। तो भाई यहां अगर शेडेड फॉर्म में होगा तो ये क्या होगा? बिना शेडेड फॉर्म में होगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त अंक ज्ञात करिए जिसका गुणांक होगा। गुणांक जो है 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 भाई क्या होता है? 143 है ना, 121 और 2 बार और कर दो तो 22, 143। ठीक है, तो यहां क्या आएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संख्या x y z u v में से कौन सा सम संख्या है? कथन पहला बोल रहा है x y z u v क्रमिक संख्याएं हैं। भाई मैं नहीं बता सकता, क्यों? अगर एक बता दो कौन सी सम है तो आजू बाजू वाले क्या हो जाएंगे? विषम हो जाएंगे, जिससे मैं सारे बता सकता हूं। अगर एक बता दिया, देखो ना z विषम संख्या है, क्या एक मेरे को बता दिया तो अब मैं बता कर सकता हूं सम कौन से हैं और विषम कौन से हैं। तो यहां पर देखो क्रमिक रूप से है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजू बाजू मुझे पता चल जाएंगे कौन कौन से सम विषम है। और यहां पर एक बोल दिया गया भाई विषम है, मतलब दोनों कथन एक साथ, दोनों पर्याप्त होंगे, किसी एक से तो काम चलने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। उस विकल्प चित्र का चयन करें जो निम्न चित्र सीरीज में आएगा। देखो यहां पर 1 2 3 4 ऐसे बने हुए हैं, 1 2 3 4। दूसरे वाले में यहां से घट गया, 1 2 3 4 तो रहा लेकिन यहां 3 हो गया। तीसरे वाले में यहां से घट गया, चौथे वाले में क्या यहां से घट गया। अब क्या होगा? यहां से घट जाएगा तो होने वाले कितने होंगे? ऐसे 1 2 3 4, ऐसे 4 कौन सा ऑप्शन है देख लो तो 4 वाला ऑप्शन नंबर सी 4 है। यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है और यहां 5 है। ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वक्तव्य क्या बोल रहा है कि श्याम गीता को कहता है, क्या कह रहा है, श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। ठीक है, मान्यता देखते हैं। गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करता है। भाई वो सिर्फ कह रहा है पसंद करता है, ये तो मैं नहीं बोल सकता भाई, गलत। श्याम अगर यहां बोलता ना कि एक मे बी दिस कैन बी वन रीजन, तब मैं शायद मैं इसको लगा सकता था। दूसरा, श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है। भाई ये भी कहीं नहीं समझ में आ रहा, वो तो भाई बोल रहा है, मे बी उसकी बहन हो, है ना, तो जो है ऐसे जनरल टॉक्स हो रहे हैं, ठीक, तो ये भी मैं नहीं बोल सकता कि शौक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब दोनों में से कोई भी निहित नहीं होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जरा देखो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है, वक्तव्य में देखते हैं। स्वाति का पति निमिता की मां की इकलौती पुत्र है, मां का इकलौता पुत्र है। भाई पता चल गया इन दोनों के बीच में रिलेशन। इससे पहले वाले से दूसरा देखते हैं। स्वाति का भाई और निमिता का पति चचेरे भाई ममेरे भाई, ये इससे भी पता चल जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक ले लो, मुझे पता चल जाएगा स्वाति और नमिता जो है कैसे संबंधित। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में से एक। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 1 या 2 पर्याप्त। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3 5 6 जो है इतना होता है तो इसका मान क्या होगा। देखो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल 2 और यहां 3, मतलब जो यहां आंसर है 5 इस तरफ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या होगा 4.43788। कौन सा ऑप्शन है, ये तो सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है भाई, निष्कर्ष देखते हैं। लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहार के मौसम में वे यात्रा ना करें, बिल्कुल गलत बात है भाई, ऐसा थोड़ी बोला जाता है। सरकार को चाहिए कि वे त्योहारों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा बसों की व्यवस्था करे, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सॉरी एक नहीं सेकंड है ना, सॉरी माय मिस्टेक। ऑप्शन नंबर सी जो है कह रहा है सिर्फ निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न चित्र के उत्तर चित्र में से उपयुक्त विकल्पों के साथ पूरा करें। देखिए यहां पर जो है एक रेक्टेंगल है, एक डंडी है और एक वाटर ड्रॉपलेट जैसा है। ठीक है, यहां वाटर ड्रॉपलेट डंडी और एक, मतलब यहां डंडी होने वाला है, डंडी तो सारे में है। चलो आगे देखते हैं। यहां पर जो है गाइस यहां देख सकते हो इसकी जो मुंडी है ये ट्रायंगुलर है, इसकी गोले वाली है और इसकी चौकोर है ना। तो यहां पर भी ये गोला है, ट्रायंगल है और यहां पर क्या है, चौकोर है। यहां गोला हो गया, यहां ट्रायंगल हो गया, तो मुंडी होगा क्या, चौकोर। चलो तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन अभी जिंदा है, काट दो इसको। चलो नेक्स्ट क्या हो रहा है जरा देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहां हाथ ऊपर है, यहां हाथ नीचे है और यहां हाथ स्ट्रेट है, मतलब तीन ही कंडीशन है, हाथ ऊपर, हाथ नीचे, हाथ सीधे। तो यहां हाथ ऊपर हो चुका है, यहां हाथ सीधे है, इसका मतलब यहां हाथ नीचे वाला ऑप्शन होगा। मतलब ये ऐसे करके तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डू सो देन हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सुनिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन ऐसे आपके लिए आते रहेंगे। नॉन वर्बल कह रहे थे, लाते जा रहा हूं और भी लाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का तो भंडार है हमारे पास प्रीवियस ईयर के, और वहीं से क्वेश्चन आपके पास पुटअप होंगे। ठीक है गाइज, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ परचेस करना है टॉप 500 क्वेश्चंस वाला, तो जाइए, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लगेगा, आप परचेस कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद होगा थोड़ी देर बाद मैथ्स का सेशन, बिल्कुल अटेंड करना,
बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।